हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियां रोजाना आप तक पहुंचती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं और आप जरा गौर फरमाइएगा। ये कहानी मेरी एक खास दोस्त की है। वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज थी और उसका नाम है संजना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संजना कहती है, ये बात 6 महीने पहले की है। अभी मेरी शादी हो गई है, लेकिन 6 महीने पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी हुए आज 20 दिन हुए हैं। ये 20 दिन मेरे जिंदगी में काफी अच्छे रहे, लेकिन इससे भी अच्छे मेरे जिंदगी में पिछले 6 महीने थे, जिन्हें मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकती। एक लड़की के लिए जितना ज्यादा अच्छा उसके शादी के नए नए कुछ दिन होते हैं, उससे भी ज्यादा मेरे लिए अच्छे शादी से वो पुराने 6 महीने थे, जो मैं आपको ये घटना बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको इतना कहूंगी कि मैं आपको अपनी जिंदगी की एक दास्तां बताने जा रही हूँ। आप कृपया मुझे जज ना करें। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि मेरी घर पे मैं, मेरी बड़ी दी, मम्मी रहते थे। पापा की डेथ हुए अभी करीब 4 साल हो गए थे। दी एक छोटा मोटा जॉब करती, जिससे हमारा गुजारा किसी तरह चलता रहता और मैं पढ़ाई करती। फिर एक अच्छा रिश्ता दीदी के लिए आया। मेरी मम्मी को ये रिश्ता काफी पसंद था। दीदी को जब इस रिश्ते के बारे में बताई तो दीदी ने कहा कि यार, मुझे भी शादी नहीं करनी। मेरी मम्मी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर परिवार पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। और मुझे पता है मेरा नाम संजना है, तो उन्होंने मेरे नाम कहते हुए कहा कि संजना को भी काफी दिक्कत होगी। तो इस पर मम्मी बोली कि उसे कुछ दिक्कत नहीं होगी, तुम चुपचाप शादी कर लो। लेकिन फिर भी दीदी जिद कर रही थी, तो दीदी से कहा गया कि ठीक है, कम से कम तुम एक बार लड़के से मिल लो। ये बात दी को सही लगी। और फिर एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने अपने घर पे बहुत सारे लोगों को देखा। ये सब मुझे देख के उनके बातों से समझ में आ गया कि दीदी के लिए रिश्ते वाले आए हैं। मैं गई तो किचन पे दीदी सबके लिए चाय बना रही थी। उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैं समझ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, दीदी को भी ये रिश्ता पसंद है। लेकिन फिर देखा देखी हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ी गोरी हूँ और दी थोड़ी सांवली है। और मतलब आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दीदी से ज्यादा देखने में मैं अच्छी हूँ। तो रिश्ते वालों को, लड़कों वालों को मुझे ज्यादा पसंद है। खास करके वो लड़का तो बोल ही दिया कि अरे, आपकी छोटी बेटी तो काफी अच्छी है। अब मेरी मम्मी बोली कि हाँ, लेकिन हम बड़ी बेटी की शादी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर चले गए। कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि दीदी के साथ शादी करने के लिए वो लोग राजी हैं। हमारे घर में बहुत ही खुशी का माहौल होने लगा। उसके बाद दीदी जीजाजी से थोड़ी बहुत फोन पे बातचीत कर लिया करती और अब मैं भी खुद अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी। दीदी और जीजाजी की पहले ही बात हो गई थी कि दीदी जॉब तो करेंगी और फिर जितने पैसे आएंगे उससे वो हमारा घर चलेगा। इससे जीजाजी को कोई दिक्कत नहीं था। जीजाजी मुझसे भी कभी कभी फोन पे बातें कर लिया करते। वो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करके बातें करते। मुझे उनसे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता। तो ऐसे ही वक्त बीतने लगा और जीजाजी मुझसे कुछ भी मजाक मजाक में कह देते। वो जीजाजी थे, मजाक करना तो बनता है, ये सोच के मैं उनकी मजाक का बुरा नहीं मानती और हमेशा उनकी मजाक पर ही हा हा करके उड़ा देती। ऐसे ही देखते देखते दीदी के शादी के लिए और सिर्फ 15 दिन बचे थे। इन 15 दिनों में एक दफा दीदी ने मुझे कहा कि संजना चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा यार, आज तुम्हारे जीजाजी से मुलाकात करने जाना है। मैंने कहा तो फिर मैं क्यों जाऊं? तो उन्होंने कहा अरे चल ना, उन्होंने मुझे खास कहा है तुम्हें ले आने के लिए। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर दीदी और जीजाजी बातें किए।
मैं वहाँ पे थोड़ी अनकंफर्टेबल तो फील कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे कुछ देर वक्त बिताई। उसके बाद जीजा जी ने मुझसे ये कहते हुए नंबर मांगा कि साली साहिबा आप अपने नंबर दे दीजिए और आपको जो सारे फोटोज हमने क्लिक किए हैं वो भेज देंगे। मैंने कहा दीदी को भेज दीजिएगा। तो दीदी ने कहा कि अरे नंबर मांग रहे हैं जीजा जी तो दे दो। मैंने भी ज्यादा कुछ ना सोचा, उन्हें नंबर दे दिया। फिर घर आ गई, जीजा जी मुझे फोटोज वगैरह भेज दिए, मैं सारी फोटोज दीदी को भेज दी। अब जीजा जी उस दिन रात के 11 बजे मुझे मैसेज किए, हाय संजना जी। मैंने कहा हाँ जीजू बताओ। तो फिर उन्होंने कहा उस वक्त कि आपकी दीदी सो गई क्या। मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं देख के आके बताऊं क्या, वो फोन नहीं रिसीव कर रही क्या ऐसे। तो उन्होंने कहा अरे अरे रुक जाइए मैं तो आपसे बात करने लगा हूं। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। उन्होंने मुझे अपने दिल की बात कही कि वो मुझे काफी पसंद करते हैं। मैंने कहा जीजा जी आपकी शादी दीदी से फिक्स हुई है। तो उन्होंने कहा अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे तुम मजाक के लायक हो मेरी, तुम मेरी शाली हो। मुझे लगा कि हाँ ये बात भी तो सच है, क्योंकि जीजा जी सच में मजाक तो करते रहते थे। उसके बाद एक दिन जीजा जी मुझे मिलने के लिए बोले और उस दिन दीदी नहीं जा सकती थी। उन्होंने कहा कि कुछ सामान लेना है तुम लेके जाओ। दीदी ने भी मुझे कहा। मैं उस दिन जीजा जी से सामान लेने चली गई। हम लोग एक मॉल पे मिले और फिर मॉल के बाद हम दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पी। कॉफी पीते पीते फिर जीजा जी अब सीरियसली होके बोले कि देखो संजना, मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ और हाँ मैं शादी के पहले जब तुम्हें देखने आया था तभी मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी दीदी के साथ शादी के लिए मैं तैयार हो गया। लेकिन आई लव यू और अगर तुम मेरे प्यार को मानोगी तभी मैं तुम्हारी दीदी से शादी करूंगा, और नहीं तो अगर शादी हो भी गई तो मैं दीदी को जाकर टॉर्चर ही करूंगा, तुम सोच लो। मैंने कहा टॉर्चर। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता नहीं हूँ। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम प्यार करो तो दीदी भी खुश रहेगी। मेरे पास और कुछ रास्ता ना था उनको बात को ना सुनने के अलावा, तो मैं उनकी बात सुन ली और फिर जीजा जी के साथ हम दोनों वहां से सीधे एक होटल में गए, वहां पर कुछ वक्त बिताए। लेकिन मैंने जीजा जी को कह दिया था कि जब तक मेरी शादी नहीं होती है तभी तक मैं आपकी बातें मानूंगी, एक बार मेरी शादी हो जाए तो फिर मैं आपकी बातें नहीं मानूंगी। जीजा जी को इससे कुछ एतराज नहीं था। उस वक्त मैं होटल गई और ये पहली दफा मैं किसी का प्यार की थी। मेरी जिंदगी में पल काफी खास था। और दोस्तों उसके बाद मैं और जीजा जी 6 महीने तक काफी बार इधर उधर मिलते रहे। दीदी के शादी के बाद भी कभी कभी मुझे लगता कि मैं दीदी को धोखा दे रही हूँ, लेकिन हमें भी पैसों की जरूरत थी और ये सब से जीजा जी भी हमारे घर को चलाने के लिए काफी पैसे देते, तो मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। इसीलिए मैं चुपचाप इन सारी बातों को सोचती रही। लेकिन 6 महीने में ही मेरे घर वालों ने जल्दी जल्दी शादी फिक्स कर दी। शायद दीदी को भी शक हो गया था, इसीलिए वो किसी तरह से बस मेरी शादी करवाना चाहती थी। शादी के बाद आज मेरी शादी को हुए 20 दिन हो गए। मेरे पति काफी अच्छे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते। मैं उनके साथ काफी खुश भी हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे जीजा जी आज भी याद आते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें भूल ही नहीं पाती। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है जो मैंने आपसे शेयर किया। तो दोस्तों ये थी मेरी जिंदगी की मेरी दोस्त की कहानी संजना की। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पसंद आई हो तो आप इस चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।